गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। जब रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, जब आगजनी हुई, गोलियां चली और बम फूटे, जब कथित सेकुलर विपक्ष के शांति राज में संदेह का दाग दिखता है, उसी दौर में एक खबर अमेरिका से आई है। ये खबर 24 का मैदान मारने में लगे विपक्ष के पेट में कुछ और बल डाल देगी और विदेशी मीडिया के उस गिरोह के गाल पर तमाचा जड़ेगी जो दुनिया भर में एक नैरेटिव सेट करने में लगा है। ये नैरेटिव है हिंदू फोबिया। यूएस जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसने योग, विज्ञान, संगीत और आयुर्वेद के जरिए अमेरिका के सांस्कृतिक ताने बानों को और समृद्ध किया है। अब सवाल यह है कि जॉर्जिया के असेंबली में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव के पास होने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले इसे समझिए। दरअसल अमेरिका में कट्टरपंथी जमातें और वामपंथी गैंग हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। बाकायदा इसका जिक्र प्रस्ताव में किया गया था। प्रस्ताव में लिखा गया कि देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दशकों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू फोबिया को कुछ शिक्षाविदों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया है जो हिंदू धर्म को खत्म करने का समर्थन करते हैं और इसके पवित्र ग्रंथों पर भी आरोप लगाते हैं। इसी लाइन पर हिंदू अमेरिकन के खिलाफ रचे गए वामपंथियों और कट्टरपंथियों को जवाब जॉर्जिया की असेंबली ने दिया। हिंदुओं के खिलाफ रचे जा रहे नैरेटिव और घृणा की निंदा करके ये प्रस्ताव अटलांटा की फोर्सिथ काउंटी के प्रतिनिधियों लॉरेन मैकडोनाल्ड और टॉड जोन्स ने पेश किया था। तो एक तरफ अमेरिका जैसे देश में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश होता है, दुनिया में हिंदू धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ता है, तो दूसरी तरफ दुनिया में और देश में बैठे कुछ धड़े सनातन परंपरा और धर्म को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में पास हुए हिंदू फोबिया निंदा प्रस्ताव का हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने स्वागत किया। जॉर्जिया और अनेकों पूरा विश्व मान चुका है कि हिंदुत्व एक पद्धति है और हिंदुत्व ही देश को बचा सकता है, विश्व को भी बचा सकता है। जिसके अंदर चीटी पे मरने पे प्रायश्चित किया जाता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से डर बैठा पाएगा। इस पूरे कदम में ये तीन चेहरे बेहद अहम हैं। एक कोलिशन ऑफ हिंदू ऑफ नॉर्थ अमेरिका की महासचिव शोभा स्वामी और अटलांटा के फोर्सिथ काउंटी के प्रतिनिधि लॉरेन मैकडोनाल्ड और टॉड जोन्स, जिन्होंने अपने प्रस्ताव में हिंदुओं के अमेरिकी समाज में योगदान का जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा और रिटेल बिजनेस के क्षेत्र में हिंदुओं का अमेरिका के लिए योगदान दीगर है। तो सवाल यह है कि आखिर हिंदू फोबिया की बात आई कहां से, क्योंकि इससे पहले तक हिंदुओं के खिलाफ बड़े सधे तरीके से सेट किए जा रहे नैरेटिव को कोई मानता ही नहीं था। इसकी वजह है दुनिया में बिखरी हुई हिंदू आबादी, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं। The secularism as enshrined in the Constitution of India is a lesson to many countries where Hinduism is not even recognized as a religion. I as a Hindu have a problem. I mean, 66 plus odd countries do not recognize Hinduism as a religion. तो क्या हिंदुत्व को धर्म न मानने की हठधर्मिता इसलिए है क्योंकि मुद्दा रिलीजियस सुप्रीमेसी यानी धार्मिक श्रेष्ठता का है? वो पश्चिम जिसने क्रूसेड यानी कथित धर्म युद्ध में लाखों लोगों की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि वो लोग उनके धर्म को मानने वाले नहीं थे।
इस्लामिक आक्रांताओं ने मजहबी उन्माद में क्या क्या किया, इसकी गवाही खुद उनके लिखे दस्तावेज देते रहे हैं। जिहाद के नाम पर गैर इस्लामिक काफिरों की गर्दनों पर तलवारें चली, लाखों लाख हिंदू मारे गए, लेकिन फिर भी दुनिया में हिंदू फोबिया रचा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कट्टरपंथी जमातों और वामपंथी गिरोहों को दिक्कत हिंदुओं की सहिष्णुता से रही है, क्योंकि हिंदुत्व ने जो दुनिया को दिया है वो दुनिया को एक परिवार मानने वाला वसुधैव कुटुंबकम का एक मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सबके सुख की कामना है, विश्व शांति का सूत्र है और सह अस्तित्ववाद यानी को एग्जिस्टेंस है। और हिंदुत्व ने जो दुनिया को नहीं दिया वो है नफरती कट्टरपंथ, धर्म के नाम पर रक्तपात, काफिर गैर काफिर का भेद और धार्मिक श्रेष्ठता को थोपना। हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। हिंदुत्व ने प्रेम और सह अस्तित्ववाद को गढ़ा। कट्टरपंथी जमातों और वामपंथी गिरोह के लिए दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हिंदू अपने विराट सूत्र में सबको बांधता गया, फिर चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन, और यही समृद्ध सनातन सूत्र कट्टरपंथियों को खटकता है। तो क्या यही वजह है कि हिंदुओं से घृणा और उन पर हिंसा का दौर चल पड़ा है? पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन के लिसेस्टर और बर्मिंघम में मंदिरों और हिंदुओं पर हमला किया गया था। ये बात भी सामने आई थी कि मंदिरों पर हमले में पाकिस्तानी जिहादी गैंग का हाथ था, लेकिन विदेशी मीडिया में बैठी वामपंथी लॉबी ने इस पूरे हमले को एक तरफा दिखाया था, जिसका विरोध हिंदुओं ने किया था। लेकिन हिंदू फोबिया से भरे ऐसे हमले सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हुए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक में हिंदुओं पर नफरती हमले हुए हैं। अमेरिकी संस्था नेटवर्क कंटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक हिंदुओं के खिलाफ नफरत और हिंसा के केस 1000% तक बढ़े हैं। इस प्रकार से अमेरिका में लगातार निरंतर मंदिरों पर या बाकी आस्था स्थानों पर जिस प्रकार से वहां पर ग्राफिटीज लिखी जाती है और जिस प्रकार से वहां पर टारगेट किया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका के जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी इसी को फॉलो करते हुए इस पे जैसे उन्होंने अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास किया, बाकी स्टेट्स भी वैसे रेजोल्यूशन पास करेंगी, क्योंकि ये तो तय है कि दुनिया भर में कुछ लोग जानकर टारगेट कर हिंदुओं को या हिंदू विचारधारा को टारगेट कर रहे हैं। नेटवर्क कंटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में हिंदुओं पर हिंसा बढ़ी है। हिंदू फोबिया को एक साजिश के तहत बढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार ने ऑलरेडी ब्रिटेन की सरकार के साथ, यूएसए की और ऑस्ट्रेलिया की सरकार और कनाडा की सरकार के साथ वार्तालाप रखा है और कहा है कि जो लोग इस प्रकार की गतिविधि में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्लस जो कॉन्सुलेट पे जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर लॉन्च हो गई है, उनके खिलाफ उनकी डिपोर्टेशन कैसे हो या कैसे आगे कार्रवाई उसकी भी चिंता कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर कथित सेक्युलरवादियों की जुबान पर ताला लग जाता है। इसके पीछे वजह है वोट बैंक की वो पॉलिटिक्स, जिसके चलते कभी भगवा आतंकवाद यानी सैफरन टेररिज्म का जहरीला दांव चला गया था। कांग्रेस और उसके महामिलावटियों की जब दिल्ली में सरकार थी
तो आतंकवाद पर कैसे कैसे खेल करती थी। पाकिस्तान के आतंकवादी धमाके करते थे, आतंकी हमला करते थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथी उन पर कार्रवाई के बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगाने में जुट जाते थे। इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए बदनाम करने का घिनौना पाप किया है। हिंदुओं के खिलाफ सॉफ्ट तरीके से नैरेटिव समय समय पर गढ़े जाते रहे। मॉडर्निज्म के नाम पर हिंदुओं को अपने धर्म की बात करने पर कट्टरपंथी करार दिया जाता रहा, लेकिन बावजूद इसके दुनिया में हिंदू धर्म के प्रति विदेशियों का झुकाव तेजी से हुआ है। तो इसके पीछे बड़ी वजह हिंदू धर्म की सरलता और ग्राह्यता रही है। 2014 के बाद से हिंदुस्तान में धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव की भावना ने जगह बनाई है। यही भावना वामपंथी लॉबी, कथित सेकुलर धर्मों और कट्टरपंथी जमातों को अखरती है। सच यह है कि चाहे इस्लामिक आक्रांताओं का दौर रहा हो या अंग्रेजों की हुकूमत, हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद हमेशा से ही अपने देश में हाशिए पर रहे, यहाँ तक कि उनके मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के लिए मद्रास रेगुलेशन 1817 एक्ट पारित किया था। 1840 में इसका विरोध हुआ। इसके बाद 1863 में रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट लाया गया, जिसमें मंदिरों के अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे। इसके बाद साल 1925 में ब्रिटिश हुकूमत द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1925 लेकर आई। इसके तहत यह था कि सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा होगा, लेकिन चर्च और मस्जिदों के भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद साल 1927 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट लाया गया, जिसमें सिर्फ मंदिरों पर सरकारी कब्जे की बात थी। यानी अंग्रेजों के राज में हिंदुओं के लिए अलग कानून था और बाकी धर्मों के लिए अलग कानून। दरअसल मुद्दा ऐसी ही मानसिकता का है। सवाल यह हमेशा से रहा है कि जब बात हिंदुओं की रक्षा की हो तो कौन कहे, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। आजादी से पहले और आजादी के बाद कई दशकों तक सनातन संस्कृति का विश्व में परचम इतने दमदार तरीके से पहले कभी नहीं लहराते हुए दिखा। दुनिया में मजबूत स्थिति में पहुंच चुका हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर ताल ठोककर न सिर्फ बात करता है, बल्कि दूसरे देशों को अपनी बात मानने को मजबूर भी करता है। दुनिया में मजहबी उन्मादियों से अलग हिंदू फोबिया के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।